तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका असेसमेंट ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग। दोस्तों, असेसमेंट ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग ये आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग जो कोर्स है बीएड में पढ़ना है उसी कोर्स का एक इंडिविजुअल टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपका वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे ना एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट और सेल्फ कंसेप्ट। ये जो एलिमेंट है इसके वजह से कोई भी लर्निंग जो अफेक्टिव बन जाती है और वो अफेक्टिव लर्निंग को कैसे असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, इसी को डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। दोस्तों ये आपके बीएड में देखेंगे कि जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये आपका बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये बीसीसी 9 कोर्स है और इसमें आपका जो 100 मार्क्स की एग्जाम्स होती है दोस्तों और 80 मार्क्स का थ्योरी होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिस सम होती है, प्रैक्टिकल होती है दोस्तों। तो आज को लेक्चर नंबर 23 है, सारे यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल लेक्चर्स है। बने रहे मेरे साथ, आप पेशेंस के साथ अंत तक देखे रहे इस वीडियो को ताकि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि असेसमेंट ऑफ अफेक्टिंग लर्निंग क्या क्या और एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट, सेल्फ कंसेप्ट किस तरीके से रोल प्ले करते हैं एक अफेक्टिंग लर्निंग को असेसमेंट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किसी लर्निंग को अफेक्टिव जब बनानी है तो हमें उन सारे पॉइंट को ध्यान देनी चाहिए जिस पॉइंट की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। जैसे अफेक्टिव जो होती है, काफ़ी प्रभावित अगर हमें लर्निंग टीचिंग को बनानी है तो अवेयरनेस को, ग्रोथ को, जो एटीट्यूड होती है, इमोशंस होती है और फीलिंग्स होती है, उसमें इन सारी चीज़ों को अवेयर करनी है और ग्रोथ करनी है चीज़ों को। तो सबसे पहले उसी अफेक्टिव लर्निंग को बनाने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती है दोस्तों, जिसकी एटीट्यूड हम बात करते हैं, एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एटीट्यूड की डिफिनेशन को समझ लेते हैं कि एटीट्यूड होता क्या है दोस्तों एटीट्यूड जो है ना एक वेरिएबल टर्म है। एटीट्यूड क्या है? एक वेरिएबल टर्म्स है जो डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज द डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब्ड, है ना। बट इट इज इन्फेयर्ड फ्रॉम ओवर्ट, कह सकते हैं कि, लेकिन ये क्या होता है? अलग अलग ओवर्ट बिहेवियर, जैसे कि लोगों में अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलता है, सब में एक जैसा बिहेवियर नहीं होता है। कह सकते हैं कि इट्स अ वर्बल भी हो सकता है बिहेवियर और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स यानी नॉन वर्बल बिहेवियर भी हो सकता है। एक शब्द में अगर कहा जाए कि एटीट्यूड एक वेरिएबल पार्ट्स होती है जिसको डायरेक्टली ऑब्जॉर्व किया जा सकता है, लेकिन जो इस सबके अलग अलग बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है, सबकी अलग अलग बिहेवियर्स होती है, वो वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स देती है। यहां तक क्लियर है दोस्तों? एटीट्यूड से एक इमोशनल टोन, इमोशनली टोन निकलकर बाहर आती है दोस्तों। एटीट्यूड को अगर जनरल एक्चुअल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो एटीट्यूड हैज बीन मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड, एसोसिएट का मतलब सपोर्ट करना, सहायता करना, विथ, ये होता है इमोशनली टोन्ड के साथ रिस्पॉन्स देती है। चाहे वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकती है दोस्तों या नेगेटिव एटीट्यूड हो सकती है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड क्या है दोस्तों? कि एटीट्यूड इज द डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट इन सर्टेन वे toward a designated class of stimuli or an object। तो एक टेंडेंसी होती है रिएक्शन का और ये कह सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ता है, कह सकते हैं कि डिस्प्यूट करती है क्लास को, स्टिमुली और ऑब्जेक्ट, मतलब कोई रिस्पॉन्स क्लास में चीज़ों को स्टिमुली और रिस्पॉन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति देना, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड होता है दोस्तों। आपके अंदर में किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक पर आपकी एटीट्यूड कैसी है ये भी डिपेंड करती है आपके बिहेवियर पर दोस्तों अब बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग को कंफ्यूजन हो जाती है कि ओपिनियन और एटीट्यूड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ओपिनियन और एटीट्यूड में कुछ स्लाइटली या फिर कुछ आपको नॉर्मली डिफरेंशिएट देखने को मिलता है।
वो देखते क्या है। तो एटीट्यूड एक जनरली ये रिजिड होती है दोस्तों, है ना। ऑफ एन इंडिविजुअली जनरली वेरी रिजिड, इट कांट बी इजिली एक्सचेंज, इसको हम लोग आसानी से बदल नहीं सकते। बट ओपिनियन जो होता है इट्स अ इजिली रिवाइज्ड और चेंज्ड इजिली, ओके। तो इसको रिवाइज कर सकते हैं ओपिनियन को आसानी से, लेकिन एटीट्यूड जो होती है ना उसको चेंज करने में आसान नहीं होती है। ये चीज़ पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट जो होता है दोस्तों कि एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल इज जनरली वेरी रिजिड, इट कांट बी, सॉरी इसी पॉइंट को डबल मैंने लिख दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे इस पॉइंट को, सेम पॉइंट ऊपर वाला है, ठीक है दोस्तों। एटीट्यूड को हम कह सकते हैं कि एक, इसको मेजर कर सकते हैं एक रेटिंग स्किल के द्वारा, हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं दोस्तों एटीट्यूड को। बट ओपिनियन इज नॉट कंसिडर्ड एज द ट्रेट और वेरिएबल, लेकिन एटीट्यूड जो होता है इसको हम ह्यूमन ट्रेट और इम्पॉर्टेंट वेरिएबल कह सकते हैं कि एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन ट्रेट, ह्यूमन बिहेवियर, इंपॉर्टेंट वेरिएबल की बात होती है। लेकिन ओपिनियन में कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रेट के रूप में इसको कंसीडर नहीं करते हैं ओपिनियन को, इसको वेरिएबल के रूप में कंसीडर नहीं करते। इट्स अ एरिया ऑफ कंसर्न, इट इज़ द एरियाज कंसर्न। ओपिनियन क्या है, एक एरिया है किस चीज़ की, कंसर्न की। ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम तो मेजर कर सकते हैं एटीट्यूड को, लेकिन थोड़ा सा मेजर करना क्या होता है ना, मेजर एंड डिस्क्राइब करना एटीट्यूड का थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। बट वी हैव टू डिपेंड फॉर द एटीट्यूड व्हाट द इंडिविजुअल से एज टू हिज बिलीफ एंड फीलिंग। द एक्सप्रेशन इज द ओपिनियन, टोटल ओपिनियन फॉर्म एंड एटीट्यूड, यानी कह सकते हैं कि द एक्सप्रेशन इज द ओपिनियन रियली। इसको अगर हम टोटल ओपिनियन फॉर्म एंड एटीट्यूड, टोटल ओपिनियन जो होती है वो फॉर्म क्या करती है, एक एटीट्यूड बनाती है दोस्तों। मेजर एंड डिस्क्राइब, वी हैव टू डिपेंड फॉर हिज एटीट्यूड, है ना, व्हाट द इंडिविजुअल सी एज टू हिज बिलीफ एंड फीलिंग्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों एटीट्यूड, जैसे ओपिनियन की अगर हम बात करें तो ओपिनियन इज यूज टू मोर ऑफन इज रेफर टू जजमेंट। ओपिनियन का यूज जनरली हम लोग किस लिए रेफर करते हैं, जजमेंट के लिए एंड नॉलेज के लिए। वेयर एज द टर्म एटीट्यूड इज मोर कॉग्निटिव ऑफ बिलोंगनेस। एटीट्यूड जो होती है दोस्तों ये आपको सजेस्ट करती है, कॉग्निटिव का मतलब सजेस्ट ऑफ बिलोंगनेस, फीलिंग्स और प्रीफेरेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ों को द ओपिनियन आर यूजुअली वेरीफिएबल देन एटीट्यूड। कह सकते हैं कि ओपिनियन जो है दोस्तों कि ये आपका एक वेरीफाइड किया हुआ है, जस्टिफाइड किया हुआ है, जस्टिफाइड होती है ओपिनियन। बट किसके कंपैरिजन, एटीट्यूड के कंपैरिजन में ये वेरीफाइड होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे वैल्यूज की। तो वैल्यूज कैसे हमारे लर्निंग को इफेक्टिवनेस बनाती है और उसको हम असेसमेंट करेंगे। तो वैल्यू मतलब आपका दिस इज द, ये जो वर्ड है दोस्तों ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है ना। और वैल्यू फॉल इन द रिल्म्स ऑफ इथिक्स, है ना, रिल्म्स ऑफ इथिक्स, इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स एंड रिलीजियस, ठीक है ना। तो इथिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक में क्या करता है, एग्जिस्ट करती है। दे एक्सपीरियंस्ड इन ह्यूमन माइंड्स। वैल्यू जो होती है दोस्तों ये एग्जिस्ट करता है ह्यूमन के माइंड्स में एंड ट्रांसलेटेड इनटू ह्यूमन एक्शन। और जो वैल्यू माइंड में कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है और उसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एज अ एक्शन, ह्यूमन एक्शंस के रूप में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। द वैल्यू डिटरमाइंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो वैल्यू जो दोस्तों ये डिटरमाइन करता है, ये निश्चित करता है ह्यूमन के एक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है दोस्तों। वैल्यू की और अगर हम बात करें तो वैल्यू आर अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, है ना। अलग अलग डिटर्मिनेंट, अलग अलग कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाती है वैल्यू में। वैल्यू आर रिलेटेड टू फीलिंग एंड बिलीफ। वैल्यू जो है दोस्तों फीलिंग से रिलेटेड है, बिलीफ से रिलेटेड है। और ये जो फीलिंग और बिलीफ जो है ना दोस्तों इंडिविजुअल्स होती है ना। और विच आर डीप रूटेड, जो क्या होती है, काफ़ी डीप रूटेड होती है, घनिष्ठ संबंध होता है और कह सकते हैं कि जड़ से जुड़ा होता है। क्लियर हो रही है बातें दोस्तों। असेसमेंट, हम बात कर रहे हैं असेसमेंट की, मूल्यांकन की। तो हमारा यह टॉपिक जो था अफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, असेसमेंट ऑफ अफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब वैल्यू की अगर हम दूसरी बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यू।
यानी वैल्यू की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी वैल्यू जो होती है मानव को एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज द साइकोलॉजिकली नीड्स ऑफ अ पर्सन, वैल्यू जो एक साइकोलॉजिकली नीड्स होती है दोस्तों, है ना। हर एक पर्सन को इंडिविजुअल कह सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के एक अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। इट इज अ जनरलाइज्ड एंड गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर, है ना। एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इंट्स, ये एक जनरलाइज है जिसको हम गाइड कर सकते हैं एक इंडिविजुअल अलग अलग बिहेवियर के पर्पस, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड इंट्स, और अंत तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इट इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन चॉइस। ये क्या होता है दोस्तों कि वैल्यू इज अ आउटकम, वैल्यू एक आउटकम है। मान लेते हैं कि आपकी जो चॉइस है वो चॉइस जो शो हो रही है, यानी आप मान लेते हैं लर्निंग में जो भी आपकी चॉइस है, इंटरेस्ट है पढ़ने का, इस एस्पेक्ट में आप उसे जोड़ सकते हो। तो आउटकम ऑफ ह्यूमन चॉइस, तो ह्यूमन का जो चॉइस होती है दोस्तों, उस चॉइस को बाहर निकालने में जो बाहर आउटकम जो रिजल्ट देता है दोस्तों, वो वैल्यू होती है। अमंग द कम्पिटिटिव एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, किसके किसके बीच में, कम्पिटिटिव और ह्यूमन इंटरेस्ट के बीच में दोस्तों। क्लियर यहाँ तक बातें हो रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बातें जो वैल्यू है ना दोस्तों, साइकी एनर्जी इन्वेस्टेड है दोस्तों, साइकी एनर्जी इन्वेस्टेड इन द पर्सनालिटी। वो साइकी एनर्जी इन्वेस्टेड किस में, पर्सनालिटी में ऑफ एन इंडिविजुअल। और ये पर्सनालिटी अपना अलग अलग होता है, सभी का अपना अपना वैल्यू होती है, अपनी पर्सनालिटी होती है दोस्तों। वैल्यू की अगर हम बात करें और लर्निंग में, तो वैल्यू को कैसे और इंक्रीज करनी, इट इज द रियल डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यू जो होती है ना, एक काफ़ी हकीकत में एक डिटर्मिनेंट का काम करती है ह्यूमन की व्यवहारों को, उसको अच्छा करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, अच्छे बनाने में भी ये वैल्यू वर्क करता है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू जो दोस्तों बात करते हैं कि ये जो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप जो होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक डिटर्मिनेंट का काम करती है। एक कह सकते हैं कि जोड़ने का, कनेक्टेड डिटर्मिनेंट कह सकते हैं आप, कि दृढ़ निश्चय उसको काफ़ी इम्प्लीमेंट करने के काम करती है दोस्तों। इट इज़ सोशली अप्रूव्ड डिजायर्स एंड गोल, ये जो होती है दोस्तों, इट इज़ ए सोशली अप्रूव्ड, इच्छा, डिजायर्स एंड गोल्स को अप्रूव करती है, एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और लाइफ की एक्सपीरियंस को गाइड करती है, विच गाइड द एक्शन एंड बिहेवियर आर नोन एज वैल्यू। अगर हम बात करें दोस्तों कि इट इज़ अ सोशली अप्रूव्ड डिजायर एंड गोल्स, ये क्या है, सोशली अप्रूव्ड डिजायर और गोल्स होती है वैल्यू, डैट एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, और लाइफ की कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है जो विच गाइड्स द एक्शन, जो एक्शन को गाइड करता है, एंड बिहेवियर आर नोन एज, और बिहेवियर को गाइड करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। कि हमारे सिंपल भाषा में कहा जाए, देखा जाता है कि हमारी वैल्यू क्या है। मान लेते हैं कुछ सामान आप गुड्स ले रहे हो मार्केट से, तो उस गुड्स की क्या वैल्यू है मार्केट में, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी नीड, उसका वो सारे चीज़ों को देखकर आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को मेजर करते हो। बातें समझ में आ रही है दोस्तों। अगर हम बात करें वैल्यू को, हम 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकल वैल्यू क्या होती है, तो द डोमिनेंट, एक ऐसा डोमिनेंट, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इंटरेस्ट ऑफ द थियोरेटिकल मैन इज डिस्कवरी ट्रूथ, जिसका अ थियोरेटिकल मैन, एक ऐसे थियोरेटिकल मैन कहने का मतलब, कहने का कि जिसकी इंटरेस्ट क्या होती है, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ को जानने में, ट्रूथ को डिस्कवर करने में, खोजने में। इकोनॉमिक्स वैल्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग आप पढ़ रहे हो उसमें हमारी इकोनॉमिक वैल्यू को राइज किया जाए, यानी द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ द थियोरेटिकल मैन इज डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ आप देखोगे इकोनॉमिक्स वैल्यू में थियोरेटिकल वैल्यू का ही चीज़ें लिख दिया गया है, ये नहीं होगा। इकोनॉमिक्स वैल्यू में क्या होता है दोस्तों कि जैसे एक वैसी वैल्यू जो हम अपने इकोनॉमिकली उसको हम क्या करते हैं, रीच करते हैं, डेवलप करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो डोमिनेंट्स होती है इंटरेस्ट की, है ना, उसमें हम इकोनॉमिकली डिस्कवर करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली हम हाई रखना चाहते हैं वैल्यू को, है ना। उसकी कह सकते हैं कि समाज में 2-3 प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे, मीडियम और लोअर क्लासेज। तो कह सकते हैं कि जो तीनों क्लास की इकोनॉमिकली कंडीशन को देखकर हमें क्या करनी है, वो वैल्यू को एडजस्ट करनी है, बैलेंस करके रखना है दोस्तों।
दोस्तों एस्थेटिक वैल्यू जिसको हम कह सकते हैं ब्यूटीनेस से बात कर सकते हैं या ग्रूमिंग की बात कर सकते हैं। तो हमारी जो ब्यूटीनेस की जो इनर ब्यूटीनेस या फिर आउटर ब्यूटीनेस जो होती है दोस्तों, इसको हम हार्मोन से लाते हैं। ये जो वैल्यू आती है जनरली हमारे अंदर के हार्मोन्स इसको बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। सोशल वैल्यू जो होती है दोस्तों, ये हाईएस्ट वैल्यू माना जाता है। सोशल टाइप इज लव ऑफ पीपल, जिसमें क्या करते हैं लोगों से प्यार, लोगों के बीच में हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करना और आगे बढ़ना। पॉलिटिकल वैल्यू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पॉलिटिकल मैन इज इंटरेस्टेड प्राइमरली इन पावर है। तो पॉलिटिकल वैल्यू पॉलिटिकल लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनके अंदर एक पावर, सोसाइटिकल हेल्प, इस प्रकार के चीज़ों को करने की उनमें काफ़ी क्वालिटी होती है दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पॉलिटिकल वैल्यू वहाँ पर सही हो गया। देन हम बात करेंगे रिलीजियस वैल्यू। तो रिलीजन जो होता है, द रिलीजन मैन प्लेस द हाईएस्ट वैल्यू ऑन यूनिटी। दोस्तों लोगों के बीच में रिलीजियस बैलेंस, आज जो अलग अलग धर्मों के लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, तो उन सारे धर्मों को एक साथ लाकर एक यूनिटी में लाकर उनकी वैल्यू को बैलेंस करके रखनी है, किसी को हाई किसी को लो नहीं दिखानी है। और इस तरीके से क्या कह सकते हैं, उस वैल्यू को हम राइज कर सकते हैं दोस्तों। चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कोई लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरेस्ट की कहाँ तक रोल होता है। इंटरेस्ट कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल कहने का मतलब अंदर का एक भाग होता है। अगर किसी चीज़ में आपकी इंटरेस्ट है तो आप कह सकते हैं उस लर्निंग को आप इफेक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों यही चीज़ बताया जा रहा है कि किसी भी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए वैल्यू होनी चाहिए। उस लर्निंग की वैल्यू क्या है, उस लर्निंग की इंटरेस्ट क्या है, उसमें जो लर्नर्स है उसकी इंटरेस्ट क्या है, इस सारी चीज़ों को हम बता रहे हैं। उस लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एटीट्यूड आपकी कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन सारी चीज़ों को हम आज बता रहे दोस्तों, है ना। तो उसी में सीरीज में आज अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट में क्या होता है, एक इंटरनल पार्ट होता है पर्सनालिटी का। इट इज़ एक्वायर्ड ट्रेट फ्रॉम इन्वायरमेंट। जिसको इंटरेस्ट हम अपने इन्वायरमेंट, अपने आस पड़ोस पड़ोसी से हम क्या करते हैं, एक्वायर्ड कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? पर्सनालिटी जो होती है वाइडर टर्म होती है, इंक्लूडिंग ऑल द साइको फिजिकल डिपोजिशन। जितने भी साइको फिजिकल डिपोजिशन होती है दोस्तों, उसमें से पर्सनालिटी सबसे वाइडर टर्म में डाला जाता है। बिहेवियर्स, व्यू, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड जो होती है इसमें अलग होती है दोस्तों। सबका इंडिविजुअली होती है, बिहेवियर सबका अपना अपना होता है, व्यू सबका सोचने का तरीका, इंटरेस्ट और एटीट्यूड। तो उसी में इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइकोलॉजी पर्सनालिटी होती है दोस्तों। एडजस्टमेंट हैज़ सम रिलेवेंस विथ इंटरेस्ट। कुछ जो है कह सकते हैं कि रिलेवेंस विथ इंटरेस्ट के साथ। एडजस्टमेंट हैज सम, मतलब जो एज इंटरेस्ट हम कह सकते हैं कि एडजस्ट करते हैं इंटरेस्ट के साथ, यानी एडजस्टमेंट हैज सम रिलेवेंस विथ, यानी जो कह सकते हैं आप कि जो प्रासंगिकता जो होती है एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट के साथ, हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं या एडजस्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर एक वर्ड में इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे तो इंटरेस्ट इज अ टेंडेंसी। एक इंटरेस्ट क्या है, टेंडेंसी है टू बिकम अब्जॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड कंटिन्यू इट, है ना। इसको एक्सपीरियंस से अब्जॉर्ब किया जा सकता है और ये कंटिन्यू, इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से डेफिनेशन हो गया इंटरेस्ट का। आप इसे नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या इंटरेस्ट की विशेषता होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखते हैं। इंटरेस्ट आर नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू एबिलिटी और एप्टीट्यूड, है ना। इंटरेस्ट जो है कोई ज़रूरी नहीं है ये रिलेटेड हो एबिलिटी और एप्टीट्यूड के हिसाब से ही आपकी उसमें इंटरेस्ट। सपोज कि एक पीपल्स है और उसका एबिलिटी कुछ और है, एप्टीट्यूड कुछ और है। जैसे कि उसका मैथ से पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया और उसको लिटरेचर पढ़ने में भी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, तो आगे कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे जो आपके पीजी के अनुसार ही आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, है ना। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, उसका मैच होता है, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं उसका इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने में भी होता है दोस्तों, तो खेलते हैं लोग। इंटरेस्ट कैन बी हेरिडिटरी
एज वेल एज एक्वायर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट। इंटरेस्ट आपका माता पिता से भी आ सकता है उस, या फिर आप जब जन्म लेते हैं तो आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ से भी आप अपने चारों तरफ से अपने इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। थ्रू द इंटरेस्ट आर मेनली एक्वायर्ड। इंटरेस्ट आर फेयरी स्टेबल, कांट बी चेंज्ड इजली। ये एक स्टेबल्स होते हैं, एक बार इंटरेस्ट आ गया तो उसको स्टेबल कर सकते हैं, जल्दी चेंज नहीं होती। इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल रिजेंबल्स विद द पर्सन और फैमिली। इंटरेस्ट जो होती है एक इंडिविजुअल रिजेंबल्स होती है विद अपने पेरेंट्स। आप जनरली देख सकते हैं कि पेरेंट्स के साथ भी इंटरेस्ट दिखता है। पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट है बच्चों में वो इंटरेस्ट आ जाता है, रिजेंबलिंग हो जाती है। रिजेंबल का मतलब होता है उस जैसा दिखना, है ना। पेरेंट्स के इंटरेस्ट के अनुसार बच्चे भी अपनी इंटरेस्ट क्या करते हैं, बना लेते हैं या बन जाता है दोस्तों, ठीक है। इंटरेस्ट आर द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। दोस्तों ये इंटरेस्ट कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी के काम तौर पर काम भी करता है, और हर एक लोगों में अलग अलग इंटरेस्ट पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही जैसा इंटरेस्ट हो। अगर मान लेते हैं एक फादर का 3-4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों में एक ही इंटरेस्ट हो, एक ही शौक हो, ऐसा नहीं है, सब में अलग अलग हो सकता है। इंटरेस्ट आर रिलेटेड टू एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। इंटरेस्ट क्या है, एक एप्टीट्यूड और अचीवमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, है ना। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका अफेक्टिव लर्निंग को बनाने के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके पास अगर कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं और लर्निंग को इफेक्ट बना सकते हैं और उससे असेसमेंट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि वन सेल्फ कंसेप्ट एल्सो कॉल्ड सेल्फ कंस्ट्रक्शन, यानी अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना, सेल्फ कंस्ट्रक्शन भी इसे कहा जाता है, सेल्फ आइडेंटिटी भी कहा जाता है, सेल्फ पर्सपेक्टिव या सेल्फ स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। इज अ कलेक्शन ऑफ बिलीफ अबाउट वन सेल्फ दैट इंक्लूड एलिमेंट्स सच एज एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसको अगर सेल्फ कंस्ट्रक्ट करना है, सेल्फ कंसेप्ट को बिल्डअप करनी है दोस्तों, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जेंडर रोल्स होता है, सेक्सुअलिटी और एथिकल आइडेंटिटी, इन सारे एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होती है दोस्तों। जनरली सेल्फ कंसेप्ट इम्बॉडी द आंसर टू हु एम आई, ये बताता है कि हम हु एम आई, मैं कौन हूँ। सेल्फ कंसेप्ट एक कॉग्निटिव या डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट होती है वन सेल्फ का, यानी आई एम अ फास्टर रनर, यानी आप अपने आप के बारे में जान सकते हैं, आप अपने आप के बारे में जानते हो। ये सारे चीज़ें हम कह सकते हैं सेल्फ कंसेप्ट, अपनी एक कंसेप्ट बना लिया है किसी भी चीज़ों को लेकर। अगर सेल्फ कंसेप्ट की ओर हम बात करते हैं, इट इज द मेड अप ऑफ वन सेल्फ स्कीमा, एक प्रकार का स्कीमा दिमाग में बैठ जाता है दोस्तों, है ना। और कह सकते हैं उस हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने प्याजे का थ्योरी पढ़ा है कि बच्चों को जब हम लोगों ने क्या उड़ती पक्षी को बताया तो वो क्या बोला कि ये दिस इज द बर्ड। लेकिन जब हम लोगों ने कहा एक प्लेन उड़ते हुए जा रहा था, उसको भी देख के वो बर्ड बोलता है, तो इस प्रकार का एक अवधारणा कंसेप्ट बना लेता है कि वो मतलब जो भी उड़ती हुई चीज़ है वो सारा बर्ड होगा, ऐसा नहीं होता है, फिर उसको बताया जाता है। तो सेल्फ कंसेप्ट जो होता है मेड अप वन सेल्फ स्कीमा, ये बना होता है स्कीमा से, इंटरेस्ट विथ सेल्फ स्टीम से, सेल्फ नॉलेज से, सोशल सेल्फ टू फॉर्म द सेल्फ एज अ होल, ये सारे चीज़ों से ये बनता है दोस्तों। इट इंक्लूड द पास्ट, इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन सारे सेल्फ्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होती है ना। एस्पेक्ट, सेल्फ्स का मतलब एस्पेक्ट क्या होते हैं, इंक्लूड्स होती है। वेयर फ्यूचर सेल्फ्स यानी पॉसिबल जो होती है भविष्य, फ्यूचर जो आइडिया सेल्फ रिप्रेजेंट इंडिविजुअल्स आइडिया व्हाट दे माइट बिकम, what they would like to become or that why you afraid the becoming। तो इन सारे चीज़ों को हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये लर्निंग को अफेक्टिव बनाने के लिए इन सारे एलिमेंट की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग। और कह सकते हैं कि इससे इसका असेसमेंट आप कर सकते हो दोस्तों। तो ये आज का वीडियो था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।